सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भीम ऐप, वन नेशन वन राशन कार्ड समेत अन्य कई योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेक्नोलॉजी ने आम लोगों को फायदा पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने भारत के सपनों को आगे बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये सशक्त होते भारत का जय घोष है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। पीएम मोदी ने कहा, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो या पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान और तेज हुई हैं। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी अनेकों देशों ने दिलचस्पी दिखाई। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। पीएम मोदी ने इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड के लाभार्थियों से भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड से सबसे ज्यादा फायदा मजदूरों को हुआ। कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसके बाद सभी को इस स्कीम को लागू करना होगा। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र के किसानों से भी चर्चा की, जो ऑनलाइन अपनी फसलों को बेच रहे हैं। किसानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए। ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं।
डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। साथियों, वन नेशन वन कार्ड यानी देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होने वाला है। फास्टैग के आने से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह जीएसटी से ई-वे बिल्स की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई है। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया अभियान को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जिसका भारत के लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।